हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज मैं दोस्तों 3 टॉपिक के ऊपर मैं कवर करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। सबसे पहली जो है हुई दोस्तों, ये जो है ड्राइवर बोर्ड होती है आपकी, चाहे लोकल हो ओरिजिनल हो, तो इसकी किस तरह से वायरिंग की जाती है ये एक वीडियो में कवर होगा। ठीक है, वायरिंग के साथ इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे कहाँ पे कितना वोल्टेज का सप्लाई मिलता है, वो भी हम आपको बताऊँगा इस वाली वीडियो में। उसके बाद सेकेंड पार्ट में रहेगा दोस्तों, किस तरह से आप एक आउटपुट ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करेंगे इसमें, और इसमें एक छोटी सी स्पीकर कनेक्ट करके इसमें एक साउंड प्ले करेंगे, सॉन्ग प्ले करेंगे और इस पर साउंड आउटपुट करेंगे, वो भी बिना ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो बिना ट्रांजिस्टर के भी इसमें भी आउटपुट निकलता है दोस्तों। तो किस तरह से हम कौन सा वायर किस में कनेक्शन करेंगे ये आउटपुट ट्रांसफार्मर में, वो इस वाली वीडियो में कवर करूँगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो टॉपिक रहेगी दोस्तों, वो रहेगी दोस्तों, अगर इसमें फॉल्ट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ये बोर्ड को डायरेक्ट चलाते हैं और बिना किसी आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर से, तो कितना वोल्टेज आपको मिलता है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, कि दोस्तों इसकी जो एमीटर और बेस वाली जो पॉइंट होती है दोस्तों, वहाँ पे आपकी जो सप्लाई वाली जो 18 वोल्ट चलते हैं दोस्तों, 18 वोल्ट, कभी कभार 17 वोल्ट 18 वोल्ट आ जाते हैं। तो उस केस में कभी कभार क्या होता है दोस्तों, एक साइड में आपका सही वोल्टेज आएगा, एक साइड में 17-18 वोल्ट आएगा, या तो ऐसे होता है दोस्तों दोनों तरफ का चैनल बंद रहेगा, कोई भी सप्लाई नहीं आएगा, या तो इस तरह से होता है दोस्तों कि दोनों तरफ से आपको 17 से 18 वोल्ट आपको मिलेंगे दोनों चैनल में। तो उस केस में क्या फॉल्ट हो सकते हैं वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी ये ट्रांसफार्मर है, तो आप छोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे मैं 3510 का एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हूँ, और उससे मेरा आउटपुट निकलता है यहाँ पे येलो में नेगेटिव और रेड में पॉजिटिव। तो यहाँ पे इतना मोटी वायर है, तो उसमें एक पतली वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों किस तरह से वायरिंग करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेजर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बोर्ड में आपको जानने होती है कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है, 18 वोल्ट सारा बोर्ड को चलाता है और पैनल बोर्ड को चलाता है। ये ट्रांजिस्टर जो है इसमें बेस कलेक्टर यहाँ पे एमीटर रहता है, जो कि बेस सप्लाई और एमीटर सप्लाई यहाँ से दोनों निकालता है। ठीक है, और एक देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर होती है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, आपकी जो ऑडियो सिग्नल है उसी को ये वाली जो ड्राइवर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उसको ये चलाने का काम करता है। उसके लिए ये प्रीसेट लगा हुआ है, जो कि आप इसमें 22 के भी लगा सकते हैं, 20 के भी लगा सकते हैं, 50 के भी लगा सकते हैं। ठीक है, और एक दोस्तों इसकी जो बेस बाइसिंग के लिए जो वोल्टेज बनता है दोस्तों, यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, तब जाके ये 0.5 वोल्ट आउटपुट करता है एमीटर से। तो उसके लिए एक 1K का 2 वाट का रजिस्टर लगा हुआ है 2, और 10K का दोनों अगल बगल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 ओम भी लग सकता है, 330, 470, 1K, 2K, 10K, 100K, आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर में डिपेंड है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है जो कि ऑडियो सिग्नल इन करता है, और इन करने के बाद इसको एम्पलीफाई करता है, और उसी एम्पलीफायर को, एम्पलीफाई हुए ऑडियो को ये जो ट्रांजिस्टर है ये ज़्यादा और एक और दोबारा हाई करता है, फिर जाके इस वाले ट्रांजिस्टर को भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑडियो सिग्नल का इनपुट है, तो यानी कि यहाँ पे ऑडियो सिग्नल का यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा, ग्राउंड यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बोर्ड में एक तो है 36 वोल्ट की लाइन है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक 36 वोल्ट की लाइन है और एक 22 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, 36 वोल्ट से 22 वोल्ट यहाँ पे अलग अलग सप्लाई दिया जाता है, लेकिन जबकि हमारा पावर सप्लाई एक रहता है, ट्रांसफार्मर एक रहता है, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक 50 ओम, 51 ओम, 56 ओम, ठीक है, या तो 68 ओम या तो 100 ओम तक भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपकी वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 40 मिल रहा है तो यहाँ पे आपको लगभग 30 से 32-33 ओम वोल्ट तक मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये जो 5 वाट का रजिस्टर है वो आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद एमीटर 2, बेस 2, फिर उसके बाद एमीटर 1, बेस 1, तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो आप पीछे में देख सकते हैं, इसमें प्रिंट किया गया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे एक तो पॉइंट है जो कि व्यू मीटर के लिए दिया गया है, और यहाँ पे ग्राउंड और 22 वोल्ट के सप्लाई है, और यहाँ पे 18 वोल्ट का आउटपुट ये लाइन है। ठीक है,
ये जो है ये पॉजिटिव लाइन ये 18 वोल्ट का है, ये नेगेटिव कॉमन है, ठीक है। और देखिए 18 वोल्ट को डायरेक्ट हम पैनल में नहीं दे सकते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है ये 18 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है, इसके लिए ये सर्किट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर से यहाँ पे 15.5 वोल्ट निकलेगा। तो मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा, और कनेक्शन मैंने बता दिया किस तरह से क्या है। एमीटर में चला जाएगा, बेस ट्रांजिस्टर की बेस में चला जाएगा, ठीक है। उस तरह से दोनों चैनल का दोनों है। इसका एमीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, या इसका बेस के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। जिस धर का एमीटर बेस उधर तरफ लगेगा, ये लेफ़्ट साइड पे चलेगा लगेगा, राइट साइड का लगेगा। चलिए दोस्तों इसकी वायरिंग हम करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सेकेंड टॉपिक में आते हैं, जो कि हमारा ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आउटपुट ट्रांसफार्मर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, और फास्ट यहाँ पे फीडबैक, ये सेकंड फीडबैक, ठीक है। या तो आप इसको फास्ट ले सकते हैं, या पे सेकंड ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग आउटपुट ट्रांसफार्मर अलग अलग वाइंडिंग रहता है, तो वो आपको पूछना पड़ेगा या तो पता करना पड़ेगा। मेरा केस में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 70 वोल्ट कॉमन और 100 वोल्ट वाला सबसे पहले वाइंडिंग हुआ है, उसके बाद ये वाइंडिंग हुआ है जो कि 4 ओम 8 ओम के लिए, तो मैंने पता कर लिया है। तो सबसे पहले मेरा कॉमन है, उसके बाद 70 वोल्ट 100 वोल्ट, फिर कॉमन 4 ओम 8 ओम, ठीक है। उस तरह से ये मेरा है, इस तरह से मैं वायरिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 3 वायर ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ चुका हूँ, ठीक है। ब्लैक हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और पर्पल फास्ट फीडबैक या सेकंड फीडबैक, वाइट हमारा फास्ट फीडबैक या सेकंड फीडबैक, जो भी अल्टरनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इसमें वोल्टेज का किस तरह से वेरिएशन होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आउटपुट ट्रांसफार्मर को मैं साइड रखता हूँ। अभी मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो बेस में कितना मिलेगा, एमीटर में कितना मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड को ग्राउंड में जोड़ देना है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव जो है 36 वोल्ट की जो लाइन है, 36 वोल्ट की लाइन में मेरा यहाँ ट्रांसफार्मर से जो एक्चुअल वोल्टेज आ रहा है फ़िल्टर होके, वो सप्लाई में यहाँ पे कनेक्शन करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। आप कनेक्शन देखिए, मैं आपको जूम करके कनेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैंने ब्लैक कलर की वायर इसमें मैं सोल्डिंग कर लूँगा। तो ये मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ अच्छे से, ठीक है। ये नेगेटिव सोल्डिंग हो गया है, पॉजिटिव मेरा पर्पल कलर की इंडिकेशन में है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस भी लिखा हुआ है, ठीक है। 22 वोल्ट में 22 वोल्ट लिखा हुआ है, प्लस भी में प्लस भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे मैं कनेक्शन कर दूँगा इसको सप्लाई, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इसमें सप्लाई का कनेक्शन हो गया है। अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया, चालू कर लिया हूँ बोर्ड को। अभी इसमें वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है मिलेगा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले 200 वोल्ट की रेंज में मल्टीमीटर को सेट करनी है, और नेगेटिव के साथ कहीं पे भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन सप्लाई यहाँ पे 29 वोल्ट आ रहा है, प्री रेक्टिफायर से होते हुए मुझे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे 27 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे वोल्ट रेगुलेटर जो है, वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे 27 वोल्ट मिल रहा है, बीच वाला ग्राउंड होता है, और आउटपुट में यहाँ पे 18.4 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। वही 18.4 वोल्ट यहाँ पे ऐसे आते हुए यहाँ पे होते हुए इस ये वाले ट्रांजिस्टर की बीच वाली पॉइंट पे गया है, जो कि है कलेक्टर 18.5 वोल्ट, ठीक है। फिर इसको क्या किया गया है, यहाँ से एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई देके यहाँ पे रेजिस्टेंस देके यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा के फिर दोबारा इसको वापस ला के इसकी बेस पॉइंट में दिया गया है, जो कि यहाँ पे 16.3 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो वो 16.3 वोल्ट अगर मिलेगा तो कलेक्टर में आपका एमीटर में वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है।
1 वोल्ट के आसपास या 5 मिली वोल्ट के आसपास ड्रॉप होते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 17 वोल्ट, यहाँ पे मिल रहा है। कभी 15 वोल्ट मिलता है, कभी 17 वोल्ट मिलता है, 16-17 वोल्ट मिलता है। तो वो मल्टीमीटर के ऊपर में डिपेंड है क्या दिखाता है रीडिंग। तो अभी देखिए दोस्तों 15.6 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 16 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 15.5 वोल्ट, मतलब 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो मल्टीमीटर में थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपको वोल्टेज में वेरिएशन मिलेगा। तो मेन सप्लाई भी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये 28 वोल्ट और यहाँ पे 26 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी इस केस में देखिए मैं यहाँ पे कोई सा भी कनेक्शन नहीं किया हूँ। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका जो बेस कलेक्टर वाला जो सिस्टम है उसमें कितना वोल्टेज मिलेगा, चलिए हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे एमीटर है, तो एमीटर में देखिए दोस्तों 17.1 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और सेकंड एमीटर में देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 18 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, 18.1 आ रहा है। तो बेस वोल्टेज में कितना मिल रहा है, वही 17 वोल्ट मिल रहा है। और बेस 1 में वही 18.1 वोल्ट मिल रहा है। तो उतना नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है वोल्टेज। तो इन केस आपका ये थर्ड पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको अगर इस टाइप का सप्लाई मिल रहा है, यानी कि आपका ग्राउंड से कनेक्शन हट चुका है, यानी कि फीडबैक से कनेक्शन हट चुका है, ठीक है। फीडबैक कहाँ से आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों E2 और E1 एक फीडबैक है जो कि आपके आउटपुट ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इन केस आपका यहाँ पे एक चैनल में आपका 0.5 वोल्ट मिल रहा है, एक चैनल में आपको 0.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे 17-18 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखाया कि यहाँ पे एमीटर और बेस में 17.18 वोल्ट, यहाँ पे 17.9 वोल्ट या 18 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है दोनों तरफ से। तो इन केस में क्या होता है दोस्तों, आपका जो एमीटर है यानी कि फीडबैक है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, या तो सर्किट में ट्रैक फटा हुआ है, या तो रेजिस्टेंस जला हुआ है। तो वो आपको चेक करना होगा। या तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 56 ओम, 33 ओम और 47 ओम, उसको आप चेक करना है। डायोड सेटिंग चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे। तो चलिए, एक यहाँ पे जो प्रीसेट है, प्रीसेट में कितना वोल्टेज मिल रहा है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये जो है ये ग्राउंड होती है दोस्तों, इसकी ग्राउंड को ग्राउंड में रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कलेक्टर में आपको मिलेगा 13 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफाई होके यहाँ पे कलेक्टर में मिल रहा है 13 वोल्ट। फिर इसकी बेस में मिलेगा 1 वोल्ट, और एमीटर में मिल रहा है 0.3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3-4 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसको आप यहाँ से प्रीसेट से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बेस बाइसिंग के लिए वोल्टेज कितना मिल रहा है यहाँ पे, एक तो मिल रहा है 18.2 वोल्ट, दूसरी पॉइंट में आपको मिल रहा है 18.1 वोल्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि इसमें एमीटर का कनेक्शन या तो यानी कि फीडबैक का कनेक्शन ऐड नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायरिंग करते हैं, ठीक है। आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायरिंग किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या करना है। ये आपका आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, मैं इस तरह से सुला देता हूँ। तो ये ग्राउंड है, ये पहला फीडबैक है। आप पहला फास्ट ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए। ये आपका, ये फास्ट लेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा, ये इसको फास्ट लेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, चलिए, ठीक है। और ये प्राइमरी वाला कनेक्शन है, ठीक है, आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाला। तो इसको कहाँ पे कनेक्शन करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, बेस 1 बेस 2 यहाँ पे है, और एमीटर 1 एमीटर 2 में, ठीक है। तो एमीटर 1 एमीटर 2 एक फीडबैक है, फीडबैक 1 फीडबैक 2। तो ये दोनों जो पॉइंट है फीडबैक का, यहाँ पे बाहर साइड का आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर है, वो आपका बाइंडिंग किस तरह से है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे एमीटर 2 में फीडबैक 2 का कनेक्शन होगा, डायरेक्ट होता है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे होता है। और फिर यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस, जो भी ट्रांजिस्टर को जाएगा, वहाँ पे एक 0.25 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस लग के वो ट्रांजिस्टर में कनेक्शन होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगा। फिलहाल के लिए ये बोर्ड का वायरिंग, आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायरिंग, और इससे निकलने वाला जो ऑडियो है उसको हम स्पीकर के थ्रू, एक छोटी सी स्पीकर के थ्रू
सुनने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही कवर करूँगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी, मतलब पूरी जानकारी 3 in 1 पैकेज है, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये वाइट जो है मेरा यहाँ पे दे दूँगा फीडबैक 1 में, और पर्पल को दे दूँगा फीडबैक 2 में। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो ग्राउंड बचेगी, तो ये ग्राउंड को आप कहीं से भी बोर्ड की ग्राउंड में कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, और इसकी ग्राउंड को ये आउटपुट वाली ग्राउंड के साथ वो भी कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन करते हैं। बिना कनेक्शन करने के बाद आउटपुट कैसे निकलता है, कनेक्शन ग्राउंड का कनेक्शन करने के बाद आउटपुट किस तरह से मिलता है, वो भी हम पता करेंगे। ठीक है, ये जिनको डाउट था, और हमारा जो आपने देख लिया वोल्टेज 18 वोल्ट दिखा रहा है, तो अभी ये फीडबैक का कनेक्शन होने के बाद कितना वोल्टेज मिल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें कनेक्शन कर देता हूँ। पहला फीडबैक का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, और वाइट वाला को सेकंड फीडबैक में यानी कि एमीटर 1 में ये कनेक्शन कर दिया। आप इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, जिसको जिधर करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पे सेकंड फीडबैक का। तो ये कनेक्शन हो गया है, आप देख लीजिए सेटिंग कहीं पे भी ना हो। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड है बॉडी के कहीं भी ग्राउंड को साथ उठा के यहाँ पे कनेक्शन कर देनी है। देखिए सिंपल वायरिंग दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। और एम्पलीफायर का वायरिंग इतना क्रिटिकल नहीं होता है, बस वायर का झंझट रहता है, लेकिन सिंपल से समझेंगे तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए मैंने सिंपल सा वायरिंग कर लिया हूँ। सप्लाई चला गया है। फीडबैक के लिए 2 वायर मैं ले लिया हूँ, दोनों कलर का, पर्पल और वाइट। ग्राउंड को मैंने कॉमन कर लिया हूँ, आउटपुट ट्रांसफार्मर में ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, बगल बगल में दोनों है। अब चलिए दोस्तों मल्टीमीटर को लेते हैं। सेम वही सप्लाई 200 वोल्ट की रेंज में सेट करनी है। ठीक है, मल्टीमीटर अच्छा होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा वोल्टेज का वेरिएशन दिखाता है। चलिए इस तरह से मैं कर देता हूँ, आपको तीनों सिस्टम दिखाई देगा। तो अभी मैं सप्लाई चालू कर लेता हूँ। सप्लाई मैंने चालू कर लिया हूँ। अभी देखिए दोस्तों वोल्टेज कितना कितना है वो हम मेजरमेंट करेंगे। अब आप देखते रहिए, ये मेरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसके लिए ये नहीं कि आप यहाँ से ले वहाँ से ले। तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ, पॉइंट कनेक्शन कर दिया हूँ। अब ये मेन सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे मेन सप्लाई 27 वोल्ट, और चेंज होने के बाद 24 वोल्ट, 3 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, और यहाँ पे 0.04 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और आउटपुट में देखिए इसमें 18 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब जो जहाँ पे 18 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है, जो पॉइंट में मुझे 18 वोल्ट मिल रहा था, उस पॉइंट में अभी कितना मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी एमीटर में कितना मिलेगा, एमीटर में छोड़ दीजिए, एमीटर में नहीं मिलेगा आपको, इसकी ट्रांजिस्टर की बेस में मिलेगा। ट्रांजिस्टर की बेस में मिलेगा, ये कलेक्टर है, और यहाँ पे बेस में ट्रांजिस्टर की बेस में आपको कितना मिल रहा है, 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट मिल रहा है। सेम इसी वाली ट्रांजिस्टर में देखिए 1.92 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसकी जो बेस में कितना मिल रहा है, बेस में आपको मिल रहा है 0.05, 0.04 ये वेरिएशन हो रहा है, और बेस 2 में 0.4, 0.5। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया है। अब इसी को आप वेरिएशन मतलब चेंज कर सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर जो है, जो प्रीसेट है, उसको चेंज करके। ठीक है, यहाँ पे इधर से आपको सही में पता चलेगा। ये है कलेक्टर जो कि 27 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिस्टर की बेस में आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, और ये इसमें कितना मिल रहा है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, और इसकी बेस में जो आउटपुट होगा उसमें 0.4, 0.5, इधर तरफ भी 0.4, 0.5 ये बराबर आ गया है। आप इसको चेंज करके इसका वोल्टेज को वेरिएशन कर सकते हैं।
देखिए मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इसको। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और इसमें क्या फ़र्क आता है ये देखिए, मैंने भी मूव कर दिया हूँ। और मूव करने से देखिए इसकी वेरिएशन में वोल्टेज वेरिएशन कितना आ रहा है, 0.4, 0.5, इधर तरफ 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो आधा से थोड़ी सी बढ़ा के आपको रखना है इसको। 0.5 में ये कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ तक कर दूंगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। मैं इधर कर दिया हूँ, तो अभी इसका वोल्टेज कितना दिखा रहा है, देखिए 0.6 आ गया, 0.06 आ गया। ठीक है, इतना नहीं रखना है। अब मैं इसको भी और भी बढ़ाऊंगा तो इसका भी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको टेस्ट करने के लिए ये प्रीसेट को चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ वोल्टेज। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 6, तो उतना नहीं रखना है आपको, आधी से थोड़ा ऊपर रखना है। थोड़ा सा मैं लास्ट तक ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसका वेरिएशन कितना का आता है। ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा आपका। ये 6 में कांस्टेंट हो गया है, वेरिएशन नहीं हो रहा है अब ये 6 में कांस्टेंट हो गया। अभी 6 नहीं रखना है आपको, कितना रखना है, 4 से 5, तो आधी से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक रखना है, सेट करना है, आधी से थोड़ा ऊपर। 4-5 4-5 का वेरिएशन आना चाहिए, 4-5 4-5 का वेरिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया हूँ इसको। और चलिए दोस्तों इसमें साउंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब साउंड चेक करना है। अब साउंड कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो इन का, तो ये रेजिस्टेंस हीट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है दोस्तों पीसीबी के साथ ऐड हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए, लेकिन ये जो जिसने भी बनाया है ये बोर्ड को पूरी की पूरी पीसीबी में भी पूरा चिपका दिया है पूरा। ठीक है, और इससे क्या होता है दोस्तों, जब हीटिंग हो रहा है दोस्तों, इसका पीसीबी भी हीट हो रहा है। तो ये अभी बिना कुछ कंडीशन में भी ये इतना हीट हो रहा है। और मान लीजिए कि अब ये चलने लगेगा तो कितना हीट होगा। तो इसका लेग भी बहुत छोटा छोटा है, और मुझे इसको थोड़ा हाइट भी रखना है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, 1 वाट का 1K का 2 वाट में। ठीक है, तो चलिए अब करना क्या है, इसमें ऑडियो सिग्नल चेक करेंगे हम। यहाँ पे ऑडियो सिग्नल यहाँ पे है, यहाँ पे चेक करेंगे तो आउटपुट की जो ट्रांसफार्मर है उसमें थोड़ा सा साउंड आना चाहिए। अब इसमें बिना ग्राउंड का किस तरह से ऑडियो आता है और ग्राउंड का किस तरह से ऑडियो आता है वो हम आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसे पावर अप करता हूँ और इसको सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे सोल्डिंग करना है दोस्तों, ग्राउंड और 4 ओम या 8 ओम कहीं पे भी आप सोल्डिंग कर सकते हैं। इसको छोटी सी स्पीकर है, आप यहाँ से कहीं से भी पॉइंट पे कर सकते हैं, एसी वाले में कहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इसमें ग्राउंड को ग्राउंड के साथ ऐड करने से इसका साउंड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है या नहीं। बाकी ट्रांजिस्टर वाला जो है वायरिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस स्पीकर को मैं ये आउटपुट ट्रांसफार्मर की यहाँ पे चिपका देता हूँ। ये मैग्नेट है, ये मैंने चिपका दिया। अब इसमें हम साउंड निकालेंगे। अब वायरिंग कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया और इसको मैंने 4 ओम वाली लाइन में सोल्डिंग कर लूँगा। अभी मैं इसमें सोल्डिंग कर लिया हूँ। ठीक है, ये देखिए सिंपल वायरिंग है, मैंने स्पीकर कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी इसमें साउंड आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑडियो सिग्नल में अगर यहाँ पे हाथ रखूँगा तो साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें पावर देता हूँ। पावर दे दिया, अब साउंड आनी चाहिए। ठीक है, मैं ट्रांसफार्मर को उठा लेता हूँ हाथ में इस तरह से ऊपर, और यहाँ पे माइक के पास लेके आता हूँ। ये देखिए साउंड आपको आ रहा होगा, यहाँ पे टच कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसमें एक ऑडियो इनपुट करके सॉन्ग प्ले करते हैं, और इसको ग्राउंड में कनेक्ट करने के बाद किस तरह से क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे
एक मोनो सॉकेट ले लिया हूँ। इसकी पॉजिटिव को मैं यहाँ पे ऑडियो सिग्नल का इनपुट में दे दूँगा। अब ग्राउंड को फ़िलहाल के लिए इस वाली ग्राउंड के साथ ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको लेके मैं यहाँ पे टच करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। अभी इसमें मोनो सॉकेट को इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दिया। मोनो सॉकेट को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसमें ऑन कर लेता हूँ। अभी इसको मैं सॉन्ग प्ले करूँगा। तो यहाँ पे HP13 कनेक्ट हो गया है। अब यूट्यूब में सॉन्ग प्ले करेंगे और उसमें पावर देते हैं। ये मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया हूँ। अब साउंड को मैंने फुल रखा हूँ। अब ऑन करते हैं। और जैसे कि मैं ग्राउंड के साथ ऐड करने के लिए बोल रहा था, तो करके देखता हूँ। इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब चलिए दोस्तों इसका वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। वन पॉइंट वन। अब यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। अब गाना को मैं बंद कर लेता हूँ। अब इतना इसमें कितना बोल रहा है, 0.5। ठीक है, ये 0.5। ठीक है, यहाँ पे गाना बंद हुआ तो 0.5 और दोनों तरफ से 0.5 कांस्टेंट है। दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ सीरीज में करूँगा तो ये 0.4 दिखाएगा। अब गाना प्ले करता हूँ तो अभी इसका वेरिएशन आ रहा है। अगर यहाँ से भी किसी एक चीज़ का मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस का प्रॉब्लम आता है, कि एक तरफ का बेस बाइसिंग वोल्टेज बनता है, किसका बेस बाइसिंग वोल्टेज नहीं बनता है, किस टाइप का, एक साइड का बनता है एक साइड का नहीं बनता है। तो यहाँ पे एमीटर का बेस किसी भी एक फीडबैक का वायर में निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो क्या होता है, जो यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे, ठीक है, मैंने एक फीडबैक यहाँ पे वायर निकाल दिया हूँ। तो ये फीडबैक में आपको यहाँ पे 17-18 वोल्ट दिखा रहा है और ये वाले में बेस 17-18, ये 17-18, इसका 0.656 और इधर का कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जिन का यहाँ पे वोल्टेज एक तरफ आता है और एक तरफ नहीं आता है, तो वो इस टाइप देख सकते हैं कि इसका एमीटर जो है, यानी कि आपका फीडबैक सेक्शन कट गया होगा। तो दोबारा से इसको सही कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।